अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पीएसओ $2 अरब से पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को अपग्रेड और एक्सपेंड करने जा रही है। इसके जरिए इस ऑयल रिफाइनरी की सलाहियत डबल हो जाएगी। इसके साथ साथ फिलहाल ये जो फर्नेस ऑयल पैदा करती है उसके अंदर 78% तक कमी वाक़ होगी। एक बड़ी डेवलपमेंट है कि पाकिस्तानी कंपनी ही अपनी कंपनी को फाइनेंस कर रही है। इसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, रिकोडिक के ऊपर काम शुरू होने के आसार नजर आ रहे हैं। रिकोडिक माइनिंग कंपनी ने इर्द गिर्द के गांव के अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट लगाना शुरू किए हैं, जो कि खारे पानी को मीठा करके मुकामी आबादी को दे रहे हैं। इस सिलसिले में तीसरे रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का भी इफ्तिताह कर दिया गया है। इसके साथ आपको बताएंगे कि ये कंपनी चागी और इसके इर्द गिर्द के देहात और शहरों में कौन कौन सी मजीद सहूलियात अपनी जेब से देगी। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी पीएसओ ने पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को एक्सपैंड करने के लिए $2 अरब अरेंज करने का ऐलान किया है। अब ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड सिर्फ 50,000 बैरल रोजाना रिफाइन करने की सलाहियत रखती है और टेक्नोलॉजी इसकी को 50 साल पुरानी है। उसे अपग्रेड किया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, जिससे ये हर रोज 1 लाख बैरल तेल जो है उसे रिफाइन करने के काबिल हो जाएगी। यही नहीं, ये जो फिलहाल फर्नेस ऑयल प्रोड्यूस करती है अपनी पुरानी टेक्नोलॉजी की वजह से, नई मशीनरी आने के बाद ये फर्नेस ऑयल जो है 78% तक कम प्रोड्यूस करेगी और वो जो फर्नेस ऑयल होगा उससे भी पेट्रोल और डीजल ज्यादा पैदा किया जाएगा। इससे इस रिफाइनरी की एक तरफ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, दूसरी तरफ पाकिस्तान की इंपोर्ट जो है रिफाइंड हालत में पेट्रोल और डीजल की वो भी कम होगी। हमने आपको चंद वीडियोस पहले बताया था कि हम जो दुनिया भर से पेट्रोल और डीजल रिफाइंड हालत में ख़रीदते हैं वो हमें 11 से 16 रुपये लीटर महंगा पड़ता है। उसके मुकाबले में अगर हम लोग खाम तेल दुनिया से ख़रीदें, उसे मुल्क के अंदर रिफाइन करें तो 11 से 16 रुपये हमें सस्ता पड़ेगा लीटर, और पाकिस्तान के अंदर जो हज़ारों जॉब्स क्रिएट होंगी उसके अलावा है। इसके साथ साथ खाम तेल रिफाइन करने के बाद जो दीगर बहुत सारी मसनूआत प्रोड्यूस होती हैं, जैसे तारकोल है, वैक्स है, मुख्तलिफ गैसेस हैं, वो भी हमें एडिशनल मिलेंगी। तो हमारी ऑयल रिफाइनरीज में मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक तो तेल रिफाइन करने की कैपेसिटी है, लेकिन ये पुरानी है, इसलिए ये जहाँ पेट्रोल और डीजल प्रोड्यूस कर रही होती हैं उसके साथ साथ कुछ 23-24% फर्नेस ऑयल भी प्रोड्यूस करती हैं, जिसका पाकिस्तान में कोई इस्तेमाल नहीं। तो अब इतनी बड़ी मिकदार में अगर हम फर्नेस ऑयल भी प्रोड्यूस करेंगे तो इन कंपनियों के लिए दर्द-ए-सर होगा। तो ये अपनी पेट्रोल डीजल की प्रोडक्शन कम रखती हैं ताकि फर्नेस ऑयल भी कम पैदा हो। तो फर्नेस ऑयल का हल वाहिद है हाइड्रो क्रैकर प्लांट लगाना। ये कंपनी भी, इसके अलावा पार्को भी इस तरफ चल पड़ी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब ऑयल रिफाइनरीज जो मौजूदा 5 हैं वो जल्द अज जल्द खुद को अपग्रेड करेंगी। सऊदी कंपनी आए ना आए, आरामको आए ना आए, इसके अलावा एडनॉक की खलीफा रिफाइनरी आए ना आए, हमें अपने कदमों पे खुद खड़ा होना होगा। अब पीएसओ पाकिस्तान की सबसे बड़ी कंपनी है रेवेन्यू वाइज। ये सालाना 3,000 अरब रुपए से जायद का रेवेन्यू कलेक्ट करती है। इसकी सेल्स इतनी है, प्रॉफिट इसका 15-16 अरब रुपये होता है, क्योंकि दुनिया भर से पेट्रोल डीजल मंगवा कर उसे बेचती है। लेकिन पेट्रोल डीजल चूंकि आता इतने बड़े वॉल्यूम के अंदर है, फिर बिकता पूरे मुल्क के अंदर है, तो इसकी सेल्स बहुत बड़ी हैं। तो उन सेल्स की बुनियाद के ऊपर ये $2 अरब अरेंज कर पाएगी। हुकूमत पाकिस्तान करे या ना करे, ना कर सके, ये कंपनी अपने ही तमाम बैंकों के रिकॉर्ड के मुताबिक इतने पैसे अरेंज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगी। इसके साथ ये बताएं कि इस रिफाइनरी की अपग्रेडेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए जो एक अहम रिपोर्ट तैयार होनी थी, फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिज़ाइन, वो अक्टूबर 2024 में मुकम्मल होकर मिल जाएगी और ये रिफाइनरी 2028 तक इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर वर्किंग हालत में होगी अपग्रेडेशन के बाद। इसके साथ साथ पीएसओ पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल पाइपलाइन का नेटवर्क है उसे शुमाली इलाका जात तक भी ले जा रही है। पहले ये कराची से लेकर लाहौर तक है, वाया फैसलाबाद आती है ये माछे की तक, तो अब इसे यहाँ से पेशावर तक लेके जाना है। उस पर हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं।
तो वो तमाम चीज़ें जो हैं ये हमारे मुल्क के अंदर ऑयल सप्लाई को बेहतर करेंगी और हमारे यहाँ निस्बतन थोड़ा फ्यूल भी सस्ता होने की उम्मीद है। लेकिन अभी भी पीएसओ के एक दो छोटे मसाइल हैं। हुकूमती इदारे इसके पैसे नहीं वापस कर रहे। पीएसओ ने मुख्तलिफ सरकारी इदारों से 810 अरब रुपये लेने हैं। जी हाँ, 8 खरब रुपये। SNGPL उसने 500 अरब रुपया देना है, ये जो सुई गैस वाली कंपनी है। इसके अलावा बिजली पैदा करने वाले जो पावर प्लांट तेल पे चलते हैं, फर्नेस ऑयल पे, जेनकोस, उन्होंने 150 अरब रुपया अदा करना है। इसके साथ साथ हबको और पीआईए ने भी 27 अरब रुपया अदा करना है। तो इस कंपनी के इतनी बड़ी अमाउंट रुकी हुई है, फिर भी इसने इतना हौसला किया, हम इनकी दाद जरूर देंगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर क्या ना। दुनिया में सोने और तांबे की सबसे बड़ी अनएक्सप्लोर्ड कान के ऊपर काम का आगाज हुआ चाहता है। रिको डिक के मुकाम पर जो कंपनी माइनिंग स्टार्ट करने जा रही है, वो उससे पहले इर्द गिर्द की आबादियों को चंद सहूलियात दे रही है। सबसे पहले वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगा के दे रही है, जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस की टेक्नोलॉजी के ऊपर है। उसका फ़ायदा ये हो रहा है कि मुकामी सतह पर जो पानी निकाला जाता था, उसके अंदर TDS, टोटल डिजॉल्व सॉलिड की मिकदार 5000 थी। अब इस नए रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट्स के जरिए वो कम होकर 200 से 230 तक आ गई है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए बेहतरीन है। इस सिलसिले में 3 रिवर्स ऑस्मोसिस प्लांट इस माइन के इर्द गिर्द देहात के अंदर लगा दिए गए हैं और हर प्लांट जो है 5000 गैलन रोजाना प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है। जेर ज़मीन खारा पानी निकाल रहा है, उसे मीठा बनाकर काबिल इस्तेमाल बनाकर लोगों को दे रहा है। यही नहीं, इसके अंदर UV स्टेरिलाइजेशन की एक टेक्नोलॉजी भी है, जिसके जरिए उस पानी के अंदर अगर कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या इस तरह का कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो भी मर जाता है। तो ये भी सिर्फ इब्तिदा है। इसके साथ साथ ये कंपनी THF दी हुनर फाउंडेशन, जो कि एक टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग का एक इदारा है, उसके साथ कोलैबोरेट कर चुकी है। यहाँ से करीब नुकुंडी के अंदर एक ट्रेनिंग एंड वोकेशनल सेंटर बनाया जाएगा, जहाँ पर मुकामी बच्चों को वो टेक्निकल ट्रेनिंग, वो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, जो कि उस इलाके के अंदर और इस माइन पर काम करने के लिए ज़रूरी है। मैं समझता हूँ CSR का ये सबसे अहम मंसूबा होगा। क्यों? अगर आपने उस जगह पर काम करने के लिए मजदूर, टेक्नीशियन या जो भी लोग रखने हैं, तो मुकामी आबादी का पहला हक है। तो उन लोगों को अगर आप आज से ट्रेनिंग देना शुरू करेंगे, तो जब 2028 के अंदर जाकर इस माइन से प्रोडक्शन का आगाज़ होगा, तब तक अगले 4 सालों के अंदर आपको मुकामी बच्चे और बच्चियां इस कसरत से मिल जाएंगे कि आपको बाहर से लोग नहीं लाने पड़ेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो ब्लोच इंतहा पसंद है, सेपरेटिस्ट है, उन्हें बहाना नहीं मिलेगा। वो आकर यहाँ के मुकामी लोगों को कत्ल नहीं कर पाएंगे, उन्हें तंग नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी ये उनका हक है जो हम उस मुकामी आबादी को देंगे। यही नहीं, इसके साथ साथ इस चागी की जो माइन है रिको डिक की, इसे रेलवे लाइन और हाईवे के साथ जोड़ने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने कहा जी कि आप अपने फंड्स भी डालें, कुछ हिस्सा हम डालते हैं, ताकि दोनों पूल करके इस माइन को करीब तरीन हाईवे के साथ भी कनेक्ट करें और जो करीब तरीन रेलवे का लिंक है उससे भी कनेक्ट करें, ताकि यहाँ से निकलने वाला सारा माल जो बंदरगाह पे जाए एक्सपोर्ट होने के लिए, उसको एक आसान और सहल रास्ता मिल सके। तो नाज़रीन, ये थे आज के एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।